हेलो दोस्तों, मैं जो है कि पिछले वीडियो में आप सभी को बायोलॉजी आया कहाँ से, यानी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी कितने प्रकार की होती है, इन सभी डिटेल्स पे मैंने चर्चा कर लिया था। आज जो है कि बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है सेल यानी कोशिका। चलिए अब पढ़ते हैं उसके बारे में, यानी सेल यानी कोशिका। देखिए, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक है ना। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। यानी अगर आप एक कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं और आप हाई स्कूल 9th क्लास 8, 6, 7, 5 जिस क्लास में पढ़ रहे हो, वहाँ से लेकर के मैं एकदम कंपटीशन लेवल तक का ये पूरा सेल्स आपको बताऊंगा। और आपके बोर्ड एग्जाम, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, क्लास 8 हो, 6 हो, 7 हो, 5 हो, यानी पूरे क्लास को मैं कवर करते हुए सीधे आपको कंपटीशन तक लेके जाऊंगा। पूरा कंपटीशन एग्जाम में सेल से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरी गारंटी है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बस शर्त ये है कि आपको ये पूरा वीडियो वॉच करना है, एकदम अच्छे से आप देखिए, कहीं आपको मिस्टेक होना नहीं चाहिए और ध्यान से देखिए। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक है ना। सबसे पहले यही बहुत पता कर लेना है कि सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। सबसे पहली बात कि जो सेल है यानी कोशिका है, कोशिका जो है कि मानव की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई, ठीक है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। यानी जीवन की, ठीक है ना, जीवन की या मानव की ये मूलभूत इकाई है। यानी पूरे किसी भी प्रकार का जीवन हो, उसका सबसे पहले यही याद रखना कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। दूसरा, ये कोशिका जो है कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। यही याद रखना है कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कौन, तो कोशिका। क्लियर। कोशिका सबसे पहले यह याद रखना है कि जीवन का मूलभूत इकाई कोशिका होता है, यह कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए। तो तीसरा पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन कहाँ करते हैं। कोशिका का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी में। कोशिका का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो साइटोलॉजी में। कहाँ करते हैं, साइटोलॉजी में। और जो व्यक्ति कोशिका का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजिस्ट, ठीक है ना। यानी कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्लियर। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है, और जो अध्ययन करता है उसे हम साइटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं कोशिका से और जानते हैं कि कोशिका, ध्यान सुनिए, मानव शरीर में, जो मानव का शरीर है उसमें कोशिका लगभग 60 से 90 ट्रिलियन, मानव शरीर के अंदर 60 से 90 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी 60 से 90 ट्रिलियन मानव के अंदर जो है कि कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर। अब ये कोशिका जो है ना, ये कोशिका, ये मानव के अंदर अगर 60 से 90 ट्रिलियन ये क्या होती है, ये आपको याद रखना है कि मानव के अंदर जो है कोशिका जो है कि 60 से 90 ट्रिलियन क्या होती हैं, पाई जाती हैं।
क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया कौन था, यानी कोशिका की खोज किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो कोशिका की खोज हुई थी, सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 ईस्वी में सब्बर नामक प्लांट में, यानी सब्बर प्लांट को जब उन्होंने कट किया तो उसमें छोटे छोटे कॉर्क निकले। क्या निकले? कॉर्क। इसको कॉर्क प्लांट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि सब्बर प्लांट को जब उन्होंने कट किया तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में क्या निकला? कॉर्क। और उस पर उन्होंने देखा कि ये कॉर्क जो है कि छोटी छोटी संरचना बना करके गोलाकार शेप में है। ये कॉर्क किस शेप में था? गोलाकार शेप में। और जो गोलाकार शेप में था तो उसी को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कहा कि यही कोशिका है। यही क्या है? कोशिका है। तो कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सब्बर प्लांट, यानी सब्बर नाम का एक प्लांट हुआ करता था, उसको जब उन्होंने कट किया तो छोटे छोटे कॉर्क निकले और कॉर्क में देखा कि एक संरचना बनी हुई है गोल आकार की, तो उन्होंने उसे ही क्या कह दिया कि यही क्या है? तो कोशिका है। यही क्या है? कोशिका है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया तो वो कोशिका यानी सब्बर प्लांट यानी कॉर्क प्लांट एक मरी हुई प्लांट थी, है ना, मरी हुई पौधा था, इसलिए इसको बोलते हैं डेड सेल। ध्यान रखिएगा, यानी मृत कोशिका की खोज किसने किया था? मृत कोशिका की खोज, ठीक है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सब्बर नामक प्लांट को जब उन्होंने कट किया तो कॉर्क निकला और उस कॉर्क में देखा कि गोलाकार संरचना आकार की कुछ बना हुआ है, तो उसे उन्होंने नाम दे दिया सेल। बशर्त यही था कि जो प्लांट था वो मृत था, यानी डेड प्लांट, ठीक है ना, डेड प्लांट था। इसलिए मृत कोशिका की खोज किसने कर दिया? तो रॉबर्ट हुक। और पहली बार किसने कोशिका की खोज की? रॉबर्ट हुक। कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में। कौन करता है? साइटोलॉजिस्ट। मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो 60 से 90 ट्रिलियन, है ना। चलिए, दूसरा चीज, इन्होंने सबसे पहले तो खोज लिया, लेकिन किसमें खोजा था? मृत कोशिका, यानी मरी हुई कोशिका थी। तो जीवित कोशिका कोई ना कोई खोजेगा ना, तो जीवित कोशिका। अब आप ध्यान सुनिए, इनके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक आते हैं जो क्या करते हैं कि प्याज में, कहाँ पे? तो प्याज यानी ओनियन में क्या किया? इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। और जब ये रिसर्च कर रहे थे तो प्याज के अंदर जो कोशिका मिली, ध्यान सुनिए, प्याज के अंदर जो कोशिका मिली उसके बारे में इन्होंने बता दिया। तो ये क्या थी? जीवित थी। ये क्या था? जीवित, ठीक है ना, ये जीवित कोशिका। तो आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। कहाँ किया था? तो एक प्लांट में किया था। और कौन सा प्लांट था वो? प्याज था, है ना, ओनियन का था, ठीक है। अब मरी हुई कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। क्लियर ना? 1665 ईस्वी में। अब एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने प्याज के अंदर जो कि कोशिका का खोज कर दिया, तो जीवित कोशिका थी। लेकिन अभी भी ये मानव के अंदर कोशिका की खोज नहीं हुई है। अभी कहाँ हो रहा है? ये प्लांट में। ध्यान सुनिए, ये प्लांट के अंदर कोशिका की खोज हो रही है, लेकिन मानव के अंदर नहीं। पहले जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया था तो वो सब्बर प्लांट में किया था, है ना, यानी कॉर्क प्लांट भी बोल सकते हैं। जबकि फिर दोबारा एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने खोज किया तो प्याज में कर दिया, लेकिन मानव में अभी तक खोज नहीं हुआ है। फिर आगे चल के एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने ही मानव के अंदर खोजते हैं। कहाँ खोजते हैं? मानव के अंदर। मानव के अंदर भी ये कोशिका का पता लगाते हैं। और किस अंग से लगाते हैं? देखिए, हम ये शरीर है हमारा, तो हमारा पूरा ये शरीर है, ठीक है, पूरे शरीर का ये पार्ट्स है, तो इसमें किसी भी एक पार्ट में ही ना कोशिका खोजेंगे। तो ये खोजे थे, वो था तीत। कहाँ पे?
टीथ यानी दांत में। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी लीवेनहॉक कब किए, यानी कहाँ किए थे, तो दांत में। कहाँ किए थे, तो दांत में, ठीक है। और मरी हुई कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी लीवेनहॉक ने। लेकिन मानव शरीर के अंदर कोशिका की खोज किसने की, तो वो भी आपका आंसर होगा एंटोनी लीवेनहॉक। और कहाँ किए थे, तो दांतों के अंदर। क्लियर, दांतों के अंदर। तो ये थी हमारी कोशिका के बारे में इतनी डिटेल्स। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं और ये जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा यानी पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, सबसे छोटी कोशिका कौन से है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ करता हूँ। चलिए अब आप ध्यान से सुनिए कि अगर मैं ये कहूं कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ना। यानी लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप याद रखिएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ा कोशिका है, यानी ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, विश्व का सबसे बड़ा कोशिका होता है। इसकी साइज की बात करूं अगर, तो याद रखिएगा कि 170 mm से लेकर के 135 mm तक होता है। यानी 170 mm से लेकर के 135 mm तक ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इतना बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा, ठीक है ना। लगभग एक स्केल आता है ना 15 सेंटीमीटर का, तो इतना बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो विश्व का यानी पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग, जिसकी साइज 170 mm से लेकर के 135 mm तक होती है। अगर मैं बात करूं अंडे के बारे में थोड़ा सा, तो अंडा जो है कि आपको याद रखना है कि ये शाकाहारी होता है। क्या होता है, शाकाहारी, ठीक है ना। देखिए अब अलग अलग बुक में अलग अलग तरह की लिखी गई बातें होती हैं कि अंडा एक मांसाहारी होता है, नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अंडा एक शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, ठीक है ना। ये शाकाहारी माना गया है, ठीक है। ये क्यों शाकाहारी माना गया है, तो मैं बता दूं कि जब अंडा जो है कि अंडा की उत्पत्ति होता है ना, तो इसके ऊपर कवर होता है, एक पॉलीथीन होता है। क्या होता है, पॉलीथीन होता है। और इस सेल को वो ढक के रखता है, इसलिए इसके अंदर ब्लड का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ब्लड का यानी देखिए मांसाहारी किसको बोलते हैं, तो जिसके अंदर ब्लड हो, है ना, जिसके अंदर क्या हो, ब्लड हो, ठीक है, वो मांसाहारी है, ठीक है। बट जो एग होता है उसके अंदर ब्लड होता ही नहीं है, इसलिए ये मांसाहारी नहीं है। जैसे आप सब्जी देख लीजिए, कोई भी सब्जी आप उठाएंगे उसके अंदर ब्लड नहीं होता है, इसलिए उसको शाकाहारी में रखते हैं, ठीक है। अंडे के अंदर भी ब्लड नहीं होता है, इसलिए शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया, अगर अंडे से बच्चा निकल जाता है, चूजा निकल जाता है, तो वो मांसाहारी हो जाएगा। लेकिन ये जब जन्म होता है यानी अंडे का अंडा उत्पन्न होता है, उस समय वो शाकाहारी ही होता है। क्लियर ना। चलिए, तो सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, जो जिसका साइज 170 mm से लेकर के 135 mm तक है। चलिए दूसरा मैं बता दूं कि ब्रह्मांड का सबसे छोटी कोशिका, है ना, ब्रह्मांड की सबसे छोटी अगर कोशिका की बात करूं, है ना, यानी स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम,
ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम, याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम। गैलेस्पेक्टम, माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम, यानी ये एक प्रकार का कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जीवाणु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जीवाणु में। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। यानी माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम जो सबसे विश्व का यानी ब्रह्मांड का सबसे छोटा अगर कोशिका है, ये किस जीव में पाया जाता है, तो ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु में पाया जाता है। इसकी साइज की बात करूं तो इसकी साइज याद रखिएगा 0 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। 0 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर मैं ये बात करूं कि माइक्रोमीटर माने 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर। तो याद रखिएगा कि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर? तो माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटी कोशिका है, जिसका साइज 0 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ये किस जीव में पाया गया था? तो जीवाणु में। और ध्यान रखिएगा इस जीवाणु के बारे में सबसे पहले, ध्यान सुनिए, सबसे पहले 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था एंटोनी ल्यूवेनहॉक। अभी मैंने पीछे बताया था एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु का अध्ययन किया, तो उन्होंने ये देखा कि इसमें सबसे छोटी कोशिका है, तो उस कोशिका का नाम उन्होंने माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम नाम रख दिया। क्लियर ना? तो ये सबसे छोटी कोशिका है, इसीलिए कहा जाता है कि फादर ऑफ बैक्टीरिया, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है, यानी जीवाणु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। यानी जीवाणु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। फिर होता क्या है कि ये था ब्रह्मांड के अंदर, ये था ब्रह्मांड में सबसे छोटी और ब्रह्मांड में सबसे बड़ी। अब आते हैं कि मानव शरीर में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। देखिए, अब आप देखिए मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान सुनिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, और पूछा जाएगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। एकदम ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये बड़ी शब्द है, यहाँ पे लंबी है, दोनों का आंसर अलग होगा। दूसरा चीज, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका। उसके बाद पूछा जाए मानव शरीर में सबसे छोटी प्रजनन कोशिका, ठीक है। और इसी तरह पूछा जाए कि देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी है, और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ध्यान सुनिए, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका आती है, सबसे बड़ी, याद रखिएगा लंबी नहीं बड़ी, वो आता है ओवम, यानी जिसको बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। और ये कहाँ होता है? तो फीमेल में। कहाँ होता है? फीमेल में। ध्यान रखिएगा ये अंडाणु जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर के अंदर। दूसरा चीज, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो हमारा ये नर्वस जो है, नर्वस जो नर्वस है यहाँ पे, यानी तंत्रिका कोशिका है ना, नर्वस, ठीक है, यानी तंत्रिका कोशिका।
मानव शरीर के अंदर जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। मतलब आप देखेंगे यहाँ ब्रेन से लेकर के यहाँ पे कमर तक आया हुआ है, वही क्या है, नर्वस यानी तंत्रिका कोशिका है। नर्वस सेल जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका है। हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका वही है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ओवम यानी अंडाणु। अब मैं बात करूं कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो याद रखिएगा आरबीसी। क्या रखिएगा, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोल सकते हैं। तो आरबीसी सबसे छोटी कोशिका है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी प्रजनन कोशिका, इस शब्द देखिए प्रजनन, छोटी नहीं पूछा है, छोटी कहेगा तो आरबीसी, लेकिन प्रजनन कह देगा तो ध्यान रखिएगा स्पर्म, यानी जिसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु यानी स्पर्म। स्पर्म जो है कि ये सबसे छोटी कोशिका होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मेल में। कहाँ पाई जाती है, मेल में। और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में पाई जाती है, जो कि इसको ओवम बोलते हैं। क्लियर। और सबसे लंबी न्यूरॉन यानी नर्वस भी बोल सकते हैं, तंत्रिका, तंत्र वाला तंत्रिका कोशिका जो है। और सबसे छोटी कोशिका मैंने बता दिया आरबीसी। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पूछेगा कि बताइए मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका मानव के शरीर में फीमेल के अंदर है ओवम, लिखा ना, देखिए ओवम यानी अंडाणु। अब आपसे पूछेगा कि मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप याद रखिएगा आरबीसी। क्या याद रखिएगा, आरबीसी। देखिए मैंने नोट भी किया है आरबीसी। तो सबसे बड़ी ओवम, सबसे छोटी आरबीसी, सबसे लंबी तंत्रिका, और सबसे छोटी कोशिका जो है कि प्रजनन कोशिका जो पाई जाती है वो प्रजनन कोशिका में कौन सा आता है, तो आप याद रखिएगा स्पर्म। लेकिन अगर आप ये पूछे कि बताइए फीमेल के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, फीमेल के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपका जो है कि यही याद रखना है, ठीक है। ओवम ये क्या है, सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। बड़ी और आपको समझ में आएगा बड़ी लंबी में क्या अंतर है। बड़ी का मतलब होता है कि ये लंबाई, मतलब ये जैसे मेरी हाइट है तो मैं बड़ा हूँ, और लंबाई का मतलब कि ऐसे, यानी अगर वर्टिकल बढ़ती है तो उसको बोलते हैं बड़ा, है ना। हॉरिजॉन्टल बढ़ता है इसको बोलते हैं लंबाई, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो सबसे लंबी जो है यानी हमारा ये ब्रेन का यहाँ से यहाँ तक जो है कि क्या है, ये लंबा है पूरा, है ना। और ये चौड़ाई अगर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, सबसे छोटी प्रजनन कोशिका स्पर्म, और आपको एक लिखा हो कि सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। अब ये था हमारा सेल का स्ट्रक्चर। दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेल के अंतर्गत ही ये हमारे शरीर में सेल से एक इंसान की बॉडी कैसे बनती है। देखिए सुनते हैं। सबसे पहले निर्माण होता है सेल। क्या होता है, सेल। और सेल के बाद बनता है टिश्यू। क्या बनता है, टिश्यू। सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन। क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद बनता है बॉडी। क्या बनता है, बॉडी। यानी जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके पहले क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, तो सबसे पहले शरीर के अंदर, ठीक है, यानी माँ के गर्भ के अंदर सबसे पहले ये सेल बनता है, यानी कोशिका बनता है। क्या बनता है, कोशिका। और ये कोशिका धीरे धीरे एक कोशिका एक दूसरे से जुड़ जुड़कर बना लेती है टिश्यू, यानी जिसको बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं, उत्तक। क्या बोलते हैं, उत्तक। और ये बहुत सारे उत्तक एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते बना लेते हैं ऑर्गन, यानी बना लेते हैं अंग। क्या बनाते हैं, अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर बना लेते हैं अंग तंत्र। क्या बना लेते हैं, अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके बना लेते हैं शरीर। क्या बना लेते हैं, तो शरीर। जैसे कि देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि मैं ये बात करूँ कि हमारे शरीर का निर्माण सबसे पहले एक छोटी कोशिका बनी होगी, और ऐसे ही छोटी छोटी कोशिका मिल करके उत्तक बनाया होगा। ऐसे बहुत सारे उत्तक मिल करके अंग बनाए होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे अंग। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा हाथ है, ये मेरा एक अंग हो गया, ये वाला एक अंग हो गया।
पैर वाला एक अंग हो गया, ये पैर का, अब सब एक दूसरे से आके जुड़ गई। देखिए ये हाथ जो है कि इससे जुड़ गया, हाथ ये वाला इससे जुड़ गया, नाक जो है बना होगा, नाक जुड़ा होगा, ऐसे सब छोटे छोटे जुड़ा है ये सब अंग, तो बन गया है एक अंग तंत्र। यानी एक अंग तंत्र मतलब ये हाथ जुड़ गया ना इससे, तो अंग तंत्र हो गया। ठीक है, ये अंग तंत्र हो गया। और बहुत सारे अंग तंत्र जब मिलेंगे तो पूरी शरीर का निर्माण हो जाएगी, बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो ये थी हमारा सेल के बारे में इंस्ट्रक्शन। अब सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल, यानी सेल कितने प्रकार की होती हैं, कोशिका के प्रकार। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार। देखिए कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, तो आप याद रखिएगा टाइप्स ऑफ सेल, यानी कोशिका जो है कि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होता है जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं एक कोशिकीय, ठीक है, यानी यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय को बोलते हैं यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक को बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुकोशिकीय, ठीक है। और बहुकोशिकीय को बोलते हैं मल्टी सेलुलर। याद रखिएगा, देखिए कि प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना, यानी एक कोशिकीय को यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक को बोलते हैं मल्टी सेलुलर, यानी बहुकोशिकीय जीव। मतलब कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, एक कोशिकीय किसको बोलते हैं, कि ऐसे जीव जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही कोशिका होती हैं, वो सभी एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। और जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझा दूं कि बहुत सारे किसके अंदर होता है, तो मानव, है ना, जीव जंतु, समझ रहे हैं, जीव जंतु के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ऐसे पेड़ पौधे, है ना, इन सब के अंदर क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर की, एक कोशिकीय की, तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे, ये मैं आपको जो एग्जाम्पल लिखवाऊंगा ये याद कर लेना है ब्रेन के अंदर। पहला माइकोप्लाज्मा, ठीक है, मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा क्या है, तो एक बैक्टीरिया था, याद है ना, माइकोप्लाज्मा। ऐसे ही, ठीक है, अमीबा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, पैरामीशियम, और नेक्स्ट यूग्लिना। ये हजारों बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये 4 एग्जाम्पल, है ना, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। विकल्प देता है और पूछ देता है कि बताइए इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, कौन सा प्रोकैरियोटिक है, यानी कौन सा यूनिसेलुलर है। तो आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी जीव जो है कि एक कोशिकीय वाले हैं, यानी इसके अंदर एक ही कोशिका होती है। इसलिए जब एक कोशिका होती है तो इसके अंदर एक चीज़ नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। अब आगे चल के आपको बताऊंगा अभी कि केंद्रक क्या है, केंद्रक क्या, ठीक है, केंद्रक क्या होता है, या कोशिका के जितने भी भाग हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बस आप यहाँ पे अब ये समझिए कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव में माइकोप्लाज्मा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना 4 आते हैं, और यूकैरियोटिक यानी मल्टी सेलुलर जो होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, उसके अंदर मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आते हैं। क्लियर। तो केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। दूसरा, इसके अंदर राइबोसोम जो है कि 70S वाला पाया जाता है।
इसके अंदर राइबोसोम 70S वाला पाया जाता है और इसके अंदर राइबोसोम 80S वाला पाया जाता है। अभी मैं आपको जब राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 70S क्या है और 80S क्या है। बस आपको इतना याद रखना है कि 70 पहले आता है तो पहले से प्रोकैरियोटिक वाला में है, एक कोशिकीय वाला में है यानी यूनिसेलुलर में है, 80 बाद में आता है, इसलिए उसको कहाँ रखेंगे, यूकैरियोटिक वाला में, बहुकोशिकीय में, मल्टी सेलुलर में। ठीक है, तो ये थी हमारी कोशिका के प्रकार। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेल यानी कोशिका के भाग। तो कोशिका के भाग जो है कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि कोशिका के कितने भाग हैं, यानी सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, वॉक्यूल्स क्या होती हैं। इन सभी डिटेल्स पे बिल्कुल विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे और मैं आपको पूरा तुरंत ब्रेन के अंदर याद करा दूंगा। ठीक है ना, पूरा आपको याद हो जाएगा और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। पूरा A to Z पूरा सेल्स इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आप क्लास 5 से लेकर के अगर आप कंपटीशन का भी एग्जाम देते हो ना, बहुत हाई लेवल तक भी देते हो, तो आप इस चैप्टर से, सेल चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। और बोर्ड के एग्जाम में तो आप लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा कि वो समझ जाए कि लड़का बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको इतनी बेसिक से हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आप याद कर लेते हो, अगर लिखते हो ना, तो आप उन बच्चों से बहुत आगे रहोगे जो बच्चे कम लिखते थे। जो बच्चे थोड़ा पढ़े लिखे हैं ना, वो जितना लिखेंगे आप उनसे बेहतर लिखोगे। और जब लिखोगे ना, तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, तो जब एक शब्द आपका पकड़ लिया कि यार ये लड़के ने क्या गजब का लिखा है, उसके बाद आपको तो पूछिए मत, आपका नंबर बहुत भयानक आएगी, है ना। यानी मेरी गारंटी है कि अगर आपका 70 नंबर का बोर्ड का पेपर हो रहा है तो आप जो है कि 65 ला दोगे, अगर इस तरफ पढ़ लिए तो। ठीक है, पूरी चीज़ें आपको निचोड़ के बता दूंगा कि आप चाहे अभी पढ़ लो, ये तो फ़ायदा होगा ही होगा। प्लस अगर आप कभी एयरफोर्स, नेवी, बड़ी से बड़ी कंपटीशन SSC का हो गया, या कभी आप कहीं भी कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो ना, वहाँ भी आप एक भी क्वेश्चंस गलत करके नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। तो अब आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसके बाद में जो वीडियो लाऊंगा उसमें होगा पार्ट्स ऑफ सेल, यानी सेल के कितने भाग हैं, जो अभी मैंने पहले नाम बताया था, उन सभी भागों पे डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। और ये भी बताऊंगा कि DNA क्या होता है, RNA क्या होता है। अगर मान लीजिए कि किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि ये उसी का बच्चा है, ये DNA RNA क्या होता है, इन सब के बारे में भी डिटेल्स के साथ बताऊँगा। ठीक है, तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, बहुत से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और आपको बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही आप लोग बस सपोर्ट करिए और मैं आपको एकदम बताया ना, पूरी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।